हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मेंटर। आज की क्लास में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि ये जो दो चैप्टर हैं, एरिया रिलेटेड टू सर्कल एंड प्रोबेबिलिटी, इन दोनों चैप्टर में से हमें किस टाइप के क्वेश्चन को आज के डेट में प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि कल का जो पेपर है 4 तारीख को मैथ्स का, चाहे वो बेसिक का हो या स्टैंडर्ड का हो, दोनों के लिए मैं ये चीजें बता रहा हूँ। इन दोनों में आप इसी टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाएं, क्योंकि आज का ही दिन है आपके पास और मैक्सिमम क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करके जाना है। तो ऐसा भी नहीं है कि पूरे दिन आप एक चैप्टर को लेकर बैठ सकते हैं। तो इन दोनों टॉपिक में से मैं सेलेक्टेड पार्ट बता रहा हूं, इनमें से आप 10 से 15 क्वेश्चन कर कर आप अपनी तैयारी को कंफर्म कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि आपको क्या क्या पढ़कर आज जाना है, क्या क्या आज के डेट में पढ़ना है आपको इन दोनों चैप्टर से। दूसरी चीज, किस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाना है कि अपने को, जिससे कि कोई भी क्वेश्चन जो आए इन दोनों चैप्टर से रिलेटेड, वो आप 100% सॉल्व करके जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं एरिया रिलेटेड सर्कल के। देखिए, एरिया रिलेटेड सर्कल में एक तो जो दो तीन टाइप का क्वेश्चन होता है। एक तो होता है सर्कल, सरकमफेरेंस, पेरीमीटर, एरिया, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। ठीक है, जैसे कि उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है कि अगर मान लीजिए रेडियस को 20% इंक्रीज कर दिया जाए, अगर रेडियस को 20% इंक्रीज कर दिया जाए तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया कितना इंक्रीज हो जाएगा। ये इस टाइप के क्वेश्चन आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये रेडियस में भी हो सकता है, ये सरकमफेरेंस में भी यहां पर आ सकता है। तो इन दोनों टाइप के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करके जाना है। पहला चीज तो ये हुआ। दूसरा ये हो गया इसमें कि मान लीजिए कोई इस टाइप से दिया हुआ है, यहां पर दिया हुआ है कि मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, और आपको यहां से ये वाला पार्ट आपको दिया हुआ है। मान लीजिए ये दिया हुआ 6 या 7 कर देते हैं इसको, 7 मीटर का ये रेडियस है या 7 सेंटीमीटर है, और आपको इस सेक्टर का एरिया फाइंड करना है, इसका एरिया फाइंड करना है आपको। और एंगल ये ना दिया होके ये वाला एंगल दिया हुआ है, यहां से ये वाला एंगल दिया हुआ है, मान लीजिए 30 डिग्री, यहां से ये 30 डिग्री दिया हुआ है, तो इसका सेक्टर फाइंड करना है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको, एरिया ऑफ सेक्टर वाला, एरिया लेंथ ऑफ वाले, इन सब के क्वेश्चन आपको। अब देखिए, मैं आपको बताता हूं कि अगर ये 30 डिग्री दिया हुआ है तो आपने एक थ्योरम पढ़ा होगा कि सेम सेगमेंट में, जैसे ये मान लीजिए सेम सेगमेंट है, ये ट्रायंगल का एक, सर्कल का एक कोड है। अगर यहां पर एंगल मान लीजिए 30 डिग्री है, तो सेंटर से जो इसका एंगल होगा ना, ये ऊपर वाले से डबल होगा। ये थ्योरम है क्लास 9th का। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो यहां पर ये एंगल गिवन नहीं था, तो ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। और फिर आपको एरिया का फॉर्मूला लगा के, क्योंकि रेडियस यहां पर 7 है, आप इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। मे बी लेंथ ऑफ दिया हो इन सब का, मान लीजिए एरिया दिया हो सकता है क्वेश्चन में एरिया गिवन हो और आपको एंगल फाइंड करना हो। मे बी एरिया और एंगल दोनों गिवन हो, आपको मे बी रेडियस फाइंड करना हो। इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाएगा। एक तो इस टाइप का क्वेश्चन हुआ, तो यानी बेसिक से जो क्वेश्चन है वो आपको जरूर करके जाना है। सबसे पहली चीज तो ये है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या है, एक घड़ी वाला, जो आपने पढ़ा होगा कई बार कि मान लीजिए एक मिनट हैंड है, यहां पर मिनट हैंड की सुई है जिसकी लेंथ दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर, ये लेंथ दी हुई है, और पूछा जा रहा है कि 15 मिनट के बाद ये कितना एरिया कवर करेगी, एरिया पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को भी आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और आपको सॉल्व करना है कि किस टाइप से इसको निकालेंगे। इसका तरीका ये है कि मिनट वाली सुई की बात की जा रही है। कौन सी सुई, मिनट वाली सुई। तो मिनट वाली सुई क्या होता है, 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है, यानी एंगल का फॉर्मेशन करती है। तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 6 डिग्री का। तो यहां से अगर 15 मिनट की बात हो रही है तो 15 मिनट में कितना हो जाएगा, 15 मिनट में हो जाएगा 15 डिग्री, 15 मिनट में 15 इंटू 6, यानी 15 इंटू 6 करेंगे तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो 90 डिग्री का एंगल लेके रेडियस आपको पता है, फिर एरिया आपको फाइंड करना है। तो दूसरे टाइप का क्वेश्चन ये वाला आपको प्रैक्टिस करनी है। तीसरा टाइप है इसी में कि मान लीजिए एक व्हील है जिसका डायमीटर दिया हुआ हो, मे बी रेडियस दिया हो, मान लीजिए डायमीटर दिया हुआ हो 7 सेंटीमीटर, और फिर कहा जा रहा है कि ये मान लीजिए 500 रिवॉल्यूशन लेता है, 500 रिवॉल्यूशन ले रहा है, तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये मे बी आपको ये वाला फाइंड करना पड़े। तो रिवॉल्यूशन में क्या हुआ कि ये सरकमफेरेंस ट्रेवल करेगा, यानी कि एक रिवॉल्यूशन में ये होगा 2πr, तो 500 रिवॉल्यूशन में इंटू 500 कर देंगे, ये हमारा आंसर होगा। मे बी आपसे ये पूछा जा सकता है कि अगर ये इसका डायमीटर है,
तो आप ये बताइए कि अगर इस पूरे पहिए को 4 किलोमीटर तक लेके गए हैं, 4 किलोमीटर तक लेके गए हैं, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितने होंगे, ये आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा टाइप का इसी में देखिए ये वाला क्वेश्चन हो सकता है। तीसरा कि मान लीजिए ये पहिया है जिसका डायमीटर है 7 सेंटीमीटर, है ना, और ये 4 किलोमीटर गया है, 4 किलोमीटर गया है, और 4 किलोमीटर जाने में मान लीजिए इसको 10 मिनट का टाइम लगा है, 10 मिनट का टाइम लगा है। तो इसकी स्पीड क्या है, इस पहिए की या इस गाड़ी की स्पीड क्या है, ये आपसे पूछा जाए। ये तीनों टाइप, ये जो मैं बता रहा हूं, ये तीनों टाइप के क्वेश्चन आपको मास्टरमाइंड में मिल जाएगा। आप देखेंगे क्वेश्चन बैंक हो, चाहे बेसिक हो या स्टैंडर्ड, तीनों में इस टाइप के क्वेश्चन को आप देखकर जरूर प्रैक्टिस करें। जो मैंने प्रीवियस में बताया ये बेसिक वाले, कि पेरीमीटर बढ़ा दिया गया हो या रेडियस बढ़ा दिया गया हो, या ऐसा भी पूछा जा सकता है कि एक सर्कल को हमने फॉर्म कर दिया स्क्वायर में, है ना, एक सर्कल को हमने स्क्वायर में फॉर्म कर दिया, तो इसका जो सरकमफेरेंस जो होगा वो दोनों का सेम होगा, तो दो इसका एरिया मान लीजिए आपको फाइंड करना हो, तो इस टाइप के क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस जरूर करके, यानी बेसिक वाले। अब बात करते हैं सेगमेंट वाले में। तो सेगमेंट वाले के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि सेगमेंट वाला जो है वो हमारे सिलेबस में एक तरीके से रिमूव किया हुआ है, फिर भी कई बार सैंपल पेपर अपन देखते हैं उसमें होता है, तो उसका भी तरीका मैं बता देता हूं। आप यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए सेगमेंट का दिया हो और यहाँ पर रेडियस हो इसका 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर, और यहाँ पर ये आपको सेगमेंट इसका फाइंड करना हो, ठीक है। यहाँ पर एंगल मान लीजिए अपन मान लेते हैं इसको 60 डिग्री, ठीक है, ये दिया हुआ है, तो आपको फाइंड करना है कि इसका सेगमेंट का एरिया क्या होगा। तो सबसे पहले आप एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे यहाँ से, जो कि बहुत आसान से आप निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर में से ये ट्रायंगल ओ ए बी, ये ट्रायंगल अगर आप माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ओ ए बी, अगर माइनस करेंगे तो माइनस सेगमेंट आ जाएगा, ठीक है। अब इस ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड करें, तो सिर्फ सर्कल के केस में अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होगा, आप यहां से समझ लीजिए कौन सा, 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल यहां से निकलेगा, सेक्टर आप निकाल चुके होंगे, दोनों को माइनस करिएगा, एरिया आ जाएगा। तो एक तरीका ये है। तीसरे टाइप का क्वेश्चन आपको ये भी आ सकता है कि मान लीजिए कोई रेक्टेंगुलर फील्ड है ना, जिसकी रेडियस साइड दी हुई हो, कि ये वाली साइड, या स्क्वायर फील्ड है, मान लीजिए स्क्वायर फील्ड है और यहाँ पे दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर इसकी साइड है, ये भी 21 सेंटीमीटर। बड़ा सा फील्ड है तो ये मीटर में भी हो सकता है, ये मीटर में भी हो सकता है। एक यहाँ पर गाय बंधी हुई है जिसकी रस्सी का जो मतलब लेंथ है वो है 7 मीटर, वो क्या है 7 मीटर। तो ये कितना एरिया कवर करेगी ग्रेजिंग के लिए, ये कितना एरिया कवर करेगी, इस टाइप के भी क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर एंगल कितना होगा 90, क्योंकि ये स्क्वायर है, जितना ये लेंथ है 7 सेंटीमीटर वही ये भी होगा, और ये भी वही लेंथ होगा, ये भी कितना होगा 7 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से इसका एरिया यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर आपको निकाल देना है, जिसमें थीटा तो होगा 90 डिग्री, रेडियस होगा इसका 7 सेंटीमीटर। मे भी ऐसा कहा जाए कि इसके अंदर 10 गायें चर रही हैं, तो बताइए एक गाय के लिए कितना स्पेस होगा, तो एरिया ऑफ सेक्टर निकाल के उसको 10 से डिवाइड कर देंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर एक तो हुआ कौन कौन से, एक तो है बेसिक वाले जिसमें कि रेडियस बढ़ा दिया गया हो तो एरिया फाइंड करना हो, और मे बी अच्छा एक चीज आपको और ध्यान में रखना है कि मान लीजिए यहाँ पर एक स्क्वायर बना हो और एक सर्कल बना हो, ठीक है, इन दोनों का अगर पेरीमीटर सेम है, दोनों फिगर का अगर पेरीमीटर सेम हो तो एरिया किसका ज्यादा होगा, ये मगर मान लीजिए पूछा जा रहा है कि इन दोनों फिगर का क्या है, इन दोनों फिगर का पेरीमीटर सेम हो तो एरिया किसका ज्यादा होगा। तो देखिए जिस फिगर में साइड ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ साइड ज्यादा होंगे, उसमें एरिया ज्यादा होगा। तो आपको लग रहा होगा कि यहाँ साइड ज्यादा, बट सर्कल जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट को मिलकर बनाया हुआ था, यानी कि इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड्स होते हैं, तो इस केस में एरिया ऑफ सर्कल का जो है ज्यादा होगा। आप प्रैक्टिकली इस क्वेश्चन को कर देखेंगे, ये शायद मैंने बताया हुआ है, शॉर्ट्स वीडियो में आपको मिल जाएगा, सर्कल के मेंसुरेशन का एक शॉर्ट्स वीडियो बनाया हुआ है, आप वहां से जाकर इस कॉन्सेप्ट को आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपको पूरा एरिया रिलेटेड सर्कल का माइंड मैप, जिसमें कि आपको अब इसमें से हर पार्ट के आपको 4 से 5 क्वेश्चन, जिसको लग रहा है कि कॉन्फिडेंस नहीं आया वो 2-4 क्वेश्चन और कर लें, जिससे कि ये जो चैप्टर है एरिया रिलेटेड सर्कल ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। तीसरा टाइप का जो है, जो लास्ट पार्ट है, उसमें होगा फिगर बेस्ड, कि मान लीजिए शेडेड पोर्शन निकालना हो, ये इस तरीके से भी हो सकता है
कि ये पोर्शन यहाँ से इस टाइप से दिया हुआ हो, ये एंगल दिया हुआ हो, ठीक है, ये मान लीजिए एंगल दिया हुआ हो, यहाँ पर मान लेते हैं अपन 60 डिग्री, ठीक है, ये पूरी लेंथ दी हुई हो, ये पूरी लेंथ दी हुई हो यहाँ से 5 और ये इतना दिया हुआ हो 2, ठीक है, ये 2 दिया हुआ हो, तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये शेडेड पोर्शन का एरिया क्या होगा। तो अगर ये 5 है और यहाँ पर ये मान लीजिए ये दिया हुआ हो 4 और ये दिया हुआ हो 3, तो इस टाइप के फिगर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आपने करे हुए भी हैं और उनको करना आसान होता है, बस समझना होता है कि किस पार्ट को हम इसमें से निकालकर माइनस करें, डिवाइड करें। तो ऐसे वाले क्वेश्चन 2-4 आप प्रैक्टिस कर कर जा सकते हैं। और अगर मान लीजिए सेगमेंट वाला नहीं भी करें तो भी आपका काम हो जाएगा। माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट वाले जो क्वेश्चन हैं उनको अगर आप नहीं भी करके जाते और इतना सा पार्ट आप देख कर जाते हैं, इनके क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर कर जाते हैं, 2-4 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, जितना भी आपको टाइम मिले, जितना सफिशियंट लगे कि हाँ इसके बाद मैं कोई भी क्वेश्चन कर सकता हूं, और उसके बाद जो भी लाइव क्लासेस चल रही है यूट्यूब पे, आप वहां से भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन आप वहां पे देखेंगे कि इसी टाइप के क्वेश्चन की वो प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें। सारे फॉर्मूले, जैसे क्वाड्रेंट का हो, क्वाड्रेंट का पेरीमीटर, क्वाड्रेंट का एरिया, है ना, सेमी सर्कल का पेरीमीटर, इन सभी फॉर्मूले को आप अच्छे से लर्न करके जाएं। आपका क्वेश्चन कहीं से भी इसमें इस चैप्टर से मिस नहीं होगा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर से कैसे, कौन सा सॉल्व करना है, जो कि है प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ये प्रीवियस वीडियो का आ गया है ना, इसको आप ये मान के चलें कि हम बात कर रहे हैं एरिया रिलेटेड सर्कल और प्रोबेबिलिटी का, ठीक है ना। कई बच्चे कमेंट करते हैं कि सर ऊपर में ये लिखा हुआ था, बट कोई नहीं, आप यहां से समझिए। अब प्रोबेबिलिटी में बहुत आसान सा पार्ट होता है, इसमें आपको कार्ड वाले जरूर देखना है। कार्ड वाले क्वेश्चन गारंटीड है कि आएगा, ठीक है, कार्ड वाले क्वेश्चन जरूर देख लीजिए। दूसरा, लीप ईयर वाले क्वेश्चन जरूर देख लीजिए, ईयर वाले, है ना, ईयर, नॉर्मल ईयर और लीप ईयर, ये वाले क्वेश्चन आपको जरूर देखना है। तीसरा, डाइज वाले में नंबर का एडिशन, नंबर का एडिशन का मतलब हुआ कि 2 डाइज को हमने थ्रो किया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों डाइज पे सम जो हो, दोनों डाइज का जो सम हो, है ना, सम में भी कोई नंबर हो, 8 कह दे, 7 कह दे, कुछ भी कह दे, मे बी जो सम हो वो परफेक्ट स्क्वायर कह दे आपको, मे बी सम जो है वो प्राइम नंबर कह दे। ऐसे वाले क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करके जरूर जाना है। तो यही इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन होगा। आप इन तीनों टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाते हैं तो कहीं से भी प्रोबेबिलिटी चैप्टर का कोई क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे। ज्यादा से ज्यादा आप कॉइन वाले देख लीजिएगा, और कॉइन वाले में 3 कॉइन का देख लीजिएगा। 3 कॉइन वाले आप देख लेंगे तो आपको 2 कॉइन्स वाले में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। 3 कॉइन वाले जो टॉस वाले क्वेश्चन है उसको जरूर देख लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन आपको मास्टरमाइंड में मिल जाएंगे, जिसका सॉल्यूशन कराया हुआ है। आपके पास बुक ना हो तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से डाउनलोड करके देख सकते हैं। मुश्किल से प्रोबेबिलिटी के अंदर अलग अलग, और रही बात कार्ड वाले क्वेश्चन की, तो इसका सेपरेट वीडियो प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में बना हुआ है, जिससे कि कार्ड वाले कोई भी क्वेश्चन, आप एक टेबल मैंने वहां पे बनाकर समझाया हुआ है। अगर आप कार्ड वाले वो वाला जो वीडियो है देख लीजिएगा तो आपको कोई भी क्वेश्चन कार्ड वाले होंगे, कैसा भी आ जाए, आप उसको जरूर सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये दोनों चैप्टर में आपको इतना सा पार्ट कवर करना है। जितना जल्दी हो आप इसको कवर करें, इसके बताए हुए क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करें, और आप देखेंगे कि कल जो भी मैं बता रहा हूं इन्हीं सबसे रिलेटेड। और बिल्कुल आप आज के डेट में बहुत ज्यादा आप चीजों को उलझाए मत कि ये भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया, ये भी बुक कर लिया। आप एक चीज को फॉलो करें और जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं इन सभी से रिलेटेड आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। आप कल के एग्जाम में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएंगे। तो मेरा आपसे बहुत मतलब ये है कि आप बहुत अच्छा पेपर करें, बहुत अच्छे से आप मेहनत करें आज की डेट में, और कल आपका पेपर बहुत अच्छा हो। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।